हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में देखेंगे केमिकल फार्मूलाज, यानी कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे फार्मूलाज याद हों, लेकिन इतने सारे फार्मूलाज याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम कुछ धनायन और कुछ ऋणायन, मतलब कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस को याद रख के इन केमिकल फार्मूलाज को बना सकते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो की एंड तक आप बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कैटायंस, कुछ धनायन, जिन्हें क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मैंने धनायन लिखे हैं और इनके ऊपर इनके चार्ज लिखे हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कॉपर पर दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, +1 चार्ज भी हो सकता है और +2 चार्ज भी हो सकता है। हमें ये ध्यान रखना है, इसकी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस चार्ज कम है तो उसके पीछे हम अस लगाएंगे, OUS। अगर प्लस चार्ज अधिक है तो उसके पीछे हम इक लगाएंगे, IC करके। यानी कि ये जो कॉपर है, जिसके दो चार्ज हो सकते हैं, दो वैलेंसी हो सकती हैं, कम चार्ज वाले के पीछे हम अस लगाएंगे और अधिक चार्ज वाले के पीछे हम इक लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा कॉपर से क्यूप्रस, और इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक। नेक्स्ट देखते हैं, ये है फेरम। Fe2+ स्टेट में भी रहता है और Fe3+ स्टेट में भी रहता है। जो कम चार्ज वाला है उसके लिए हो जाएगा फेरस, फेरम से हो जाएगा फेरस, और अधिक चार्ज वाला हो जाएगा फेरिक। नेक्स्ट देखते हैं, ये है स्टेनम, जिसको हम टिन बोलते हैं। इसका नाम होता है स्टेनम। तो जो कम चार्ज वाला है उसके पीछे अस लगेगा और अधिक चार्ज वाले के पीछे इक लगेगा। तो ये हो जाएगा स्टेनस और स्टेनिक। बहुत इजी है इनको याद रखना। क्यूप्रस कम चार्ज वाला, अधिक चार्ज वाला क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक। आगे देखते हैं, ये है मरकरी, Hg मरकरी। ये भी दो चार्ज में है। कम चार्ज वाला हो जाएगा मर्क्यूरस और अधिक चार्ज वाला हो जाएगा मर्क्यूरिक। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटिनम भी दो तरह के चार्ज रख सकता है, +2 हो सकता है या फिर +4 हो सकता है। तो ये कहलाएगा प्लेटिनस और ये कहलाएगा प्लेटेनिक। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जिंक जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, जो कि होती है +2। सिल्वर जो है वो भी एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, +1। गोल्ड भी एक ही दर्शाता है, कोबाल्ट भी, क्रोमियम भी और स्कैंडियम भी। ये सारे जो हैं वो एक ही तरह की वैलेंसी दर्शाते हैं। तो इनका नाम जैसा होता है वैसा ही हमको लिखना होता है। यानी कि इसका नाम हो जाएगा जिंक, इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटम या सिल्वर, अर्जेंटम या सिल्वर। इसका नाम हो जाएगा औरम या गोल्ड। कोबाल्ट, इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट। इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम और इसका नाम हो जाएगा स्कैंडियम, क्योंकि ये केवल एक ही तरह के चार्ज दर्शाते हैं, स्कैंडियम। यहाँ पर देखते हैं, टाइटेनियम दो तरह के चार्ज दर्शाता है, दो तरह की वैलेंसी रखता है। यानी कि कम चार्ज वाले को हम दर्शाएंगे टाइटेनस और ये हो जाएगा टाइटेनिक। उसी तरह से पीबी को कहते हैं पंबलम का हो जाएगा पंबलस और पंबलिक। तो इतने अगर हम धनायन याद रख लेते हैं तो हमारे लिए इनफ है। धनायन हो गया क्यूप्रस, क्यूप्रिक,
प्लस चार्ज वाला क्यूप्रस, +2 चार्ज वाला क्यूप्रिक, Fe +2 चार्ज वाला फेरस, उससे अधिक +3 वाला फेरिक, स्टेनम +2 चार्ज वाला स्टेनस, स्टेनिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, प्लेटिनस प्लेटेनिक, जिंक अर्जेंटम, ये सारे जैसे होते हैं वैसे ही नाम रखेंगे। यहाँ पर टाइटेनस टाइटेनिक, प्लम्बस पम्बलस और पम्बलिक। अब हम कुछ एनायंस कुछ ऋणायन देखते हैं जिसको अम्लीय मूलक भी कहा जाता है या एसिडिक रेडिकल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मैंने ऋणायन लिखे हैं, इनको याद करने की मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है। ये कोई नियम नहीं है, इसको याद करने की केवल एक ट्रिक है। इसको हम इस तरह से लागू करेंगे कि ऑक्सीजन यदि नहीं है तो उसके लिए पीछे लगेगा आइड, यदि कम ऑक्सीजन है तो उसके पीछे लगेगा आइट ITE, और यदि अधिक ऑक्सीजन है तो उसके पीछे लगेगा एट ATE। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नाइट्रोजन के 3 ऋणायन हैं, एक में ऑक्सीजन नहीं है, एक में कम ऑक्सीजन है और एक में अधिक ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सल्फर के 3 हैं, एक में ऑक्सीजन नहीं है, एक में ऑक्सीजन कम है और एक में ऑक्सीजन अधिक है। तो यहाँ पर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसके लिए हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से नाइट्राइड, ये हो जाएगा नाइट्राइड, ये हो जाएगा नाइट्राइट, और ये हो जाएगा नाइट्रेट। उसी तरह से हम यदि इसके लिए देखें, ये सल्फर है तो ये हो जाएगा सल्फाइड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ये है सल्फाइड। ये हो जाएगा कम ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा सल्फाइट। ये हो जाएगा सल्फेट। यहाँ पर आप देखेंगे फॉस्फोरस जो है वो 2 तरह के ही हैं, एक में ऑक्सीजन नहीं है और एक में ऑक्सीजन अधिक है। तो ये हो जाएगा एक तो आइड यानी कि फॉस्फाइड और एक हो जाएगा फॉस्फेट। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, केवल हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा हाइड्राइड। आगे देखते हैं, केवल ऑक्सीजन अगर हो, पीछे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो ये हो जाएगा ऑक्साइड। CO3 2- ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को दर्शा रहा है तो ये हो जाएगा कार्बोनेट। CN और NC, ये होगा साइनाइड और ये होगा आइसोसाइनाइड। ये है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। अब ये दोनों देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है और चार्ज भी अधिक है, इसको हम कहेंगे बोरेट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज भी कम हो गया है और ऑक्सीजन भी कम हो गया है, ऑक्सीजन भी कम हो गया और चार्ज भी साथ साथ में कम हो जाता है। यहाँ पर तो हमने ये देखा था कि चार्ज कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर जैसा -4 7 वैसे यहाँ पर भी चार्ज है, इन सब में सेम चार्ज है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर -3 से -1 इसका चार्ज हो गया है, तो इसका मतलब इसके पीछे इसके आगे लग जाएगा मेटा और पीछे वही रहेगा बोरेट। बस हमको याद ये रखना है, चार्ज के साथ साथ ऑक्सीजन भी चेंज हो जाता है तो उसके आगे मेटा लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको कहा जाता है एल्यूमिनेट।
अब इसमें भी वही बात है, यहाँ पर चार्ज -3 था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम हो गया है और माइनस चार्ज भी कम हो गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा मेटाबोरेट, मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये SO3 2- से बना हुआ है। SO3 2- था सल्फाइड, ये बना है SO3 2- से। SO3 2- में यहाँ पर लिखकर बताती हूँ, SO3 2- में जब एक H+ जुड़ जाएगा, इसके साथ में यदि एक H+ जुड़ गया तो ये बना देगा HSO3 माइनस, एक कम हो गया है तो ये बन जाएगा, ये है HSO3- जो कि यहाँ पर लिखा गया है। SO3 2- को कहा जाता है सल्फाइड, तो इसे कहा जाएगा बाईसल्फाइड। ये हो जाएगा बाई, क्योंकि बाई लगाते हैं हम हाइड्रोजन के लिए, तो ये हो जाएगा बाईसल्फाइड। यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये SO4 2- होता है, SO4 2- होता है सल्फेट। अगर हम इसके आगे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, H+ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर चार्ज कम हो जाएगा, केवल -1 चार्ज रह जाएगा, इसे कहेंगे बाईसल्फेट। ये हो जाएगा बाईसल्फेट। MnO4- कहलाता है परमैंगनेट। Cr2O7 कहलाता है डाइक्रोमेट। सबके पीछे 8 लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। IO3- के लिए लगेगा आयोडेट। अब यहाँ पर देखिए, ये है ClO3, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए 8 लगता है, ये हो जाएगा क्लोरेट। यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो इसके लिए हो जाएगा क्लोराइट। SiO3 2- ये कहलाता है सिलिकेट। HCOO- ये कहलाता है फॉर्मेट। CS3COO- ये कहलाता है एसीटेट। C2O4 2- इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, COO, यहाँ पर COO, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, ये कहलाता है ऑक्जेलेट। अब हम कुछ और ऋणायन देखते हैं, ये है सक्सिनेट, ये है मेलोनेट, और ये है सिट्रेट। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग होगी ये सिट्रेट। अब हम ये देखते हैं कि इन धनायनों और ऋणायनों को जोड़ करके फॉर्मूला कैसे बनता है। हम 2 ले लेते हैं, एक लेते हैं कॉपर जो कि प्लस चार्ज में है, और एक ले लेते हैं Cu2+ चार्ज वाला। Cu+ चार्ज वाले को हम कहते हैं क्यूप्रस, और Cu2+ चार्ज को वाले को कहते हैं क्यूप्रिक। यहाँ पर Cu+ चार्ज वाला और ये जो सारे ऋणायन हैं, इससे हम जोड़ करके यौगिक बना सकते हैं, जैसे कि क्यूप्रस नाइट्राइट, क्यूप्रस नाइट्राइट, क्यूप्रस नाइट्रेट, क्यूप्रस सल्फाइड। देखिए कितने सारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं, क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस फॉस्फाइड, क्यूप्रस फॉस्फेट। उसी तरह से क्यूप्रिक नाइट्राइट, क्यूप्रिक नाइट्राइट,
क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फेट, इस तरह से बहुत सारे फार्मूलाज बनेंगे। और ये फार्मूला कैसे बनते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि हमें पूछ लिया जाए कि क्यूप्रस नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, और हमें पूछ लिया जाए क्यूप्रस नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पूछ लिया जाए क्यूप्रिक नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूप्रिक नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि क्यूप्रस नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्राइड, इसका मतलब नाइट्राइड होता है N-3। क्यूप्रस होता है Cu प्लस चार्ज में। तो जो इसके चार्ज हैं, यहाँ पर है 1 चार्ज, यहाँ पर है 3 चार्ज, ये स्वैप होकर इनके नीचे आ जाएंगे और हम इसको लिख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा Cu होल थ्राइस N। ये फॉर्मूला होता है क्यूप्रस नाइट्राइड का। नेक्स्ट देखते हैं क्यूप्रस नाइट्रेट जिसमें Cu तो प्लस चार्ज में है और नाइट्रेट आप देख सकते हैं NO3 माइनस चार्ज में है, NO3 माइनस चार्ज में है। यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, इनकी चार्ज स्वैप होकर इनके नीचे आ गए, इसका चार्ज स्वैप होकर इसके नीचे आ गया। तो क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बना है CuNO3, इसे कहते हैं क्यूप्रस नाइट्रेट। अब हम देखते हैं क्यूप्रिक नाइट्राइट कैसे बनेगा। क्यूप्रिक का मतलब है Cu2+ और नाइट्राइट का मतलब है NO2-। क्यूप्रिक नाइट्राइट कैसे बनेगा? ये जो इसका चार्ज है, इसकी 2 नंबर है तो इसको लगा देंगे इधर और इसको लगा देंगे इधर। ये 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा Cu और ये 2 है तो हम लगाएंगे पूरे का 2 हो जाएगा NO2 का होल ट्वाइस, तो यहाँ आ जाएगा NO2 का होल ट्वाइस। यानी कि क्यूप्रिक नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है CuNO2 होल ट्वाइस, इसे कहते हैं क्यूप्रिक नाइट्रेट। अब हम कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। हम देखते हैं फॉर्मूला फेरस और फेरिक का। देखते हैं फेरस होता है Fe2+ और फेरिक होता है Fe3+। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमें बनाना है फेरस सल्फाइड, हमें बनाना है फेरिक सल्फाइड, हमें बनाना है फेरिक हाइड्रोक्साइड, चलिए चौथा एक और देख लेते हैं। हमें बनाना है, कोई भी ले सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड देख लेते हैं। फेरस ऑक्साइड, यहाँ पर हम देखते हैं फेरस का फॉर्मूला होता है Fe2+, तो हमने यहाँ पर लिखा Fe2+। सल्फाइड का फॉर्मूला होता है S2-। इन दोनों के जो चार्ज हैं एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। ये वाला चार्ज आ गया इस तरफ और ये वाला चार्ज आ गया इस तरफ, तो ये हो जाएगा Fe2S2, यानी 2:2 में। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो होगा 1-1, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया FeS। इसे हम कहेंगे फेरस सल्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं फेरिक सल्फाइड। फेरिक का फॉर्मूला है Fe3+ और सल्फाइड का फॉर्मूला है S2-। तो क्या होगा, ये 3 आ जाएगा इसके नीचे और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा Fe2S3।
इसे हम कहते हैं फेरिक सल्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक है Fe3+ और हाइड्रोक्साइड है OH-। तो यहाँ पर भी यही होगा, ये वाला जो चार्ज है इसके नीचे आ गया, ये वाला जो चार्ज है इसके नीचे आ गया। ये है 3 तो इसके नीचे होल 3 हो जाएगा। ये है 1 तो इसके नीचे ये 1 ही रहेगा, 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा FeOH होल थ्राइस। कितना इजी हो गया है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है FeOH होल थ्राइस। उसी तरह से और देखते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस का फॉर्मूला है Fe2+। ऑक्साइड का फॉर्मूला है O2-। यहाँ पर दोनों के चार्ज 2 है, ये इसके नीचे आ गया, ये आ गया इसके नीचे, तो ये बनाएगा Fe2O2। इन दोनों को हम काट सकते हैं, 1 मिलेगा, यानी कि FeO फॉर्मूला हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक धनायन को बहुत सारे ऋणायन से जोड़ करके बहुत सारे फार्मूलाज बना सकते हैं। ये फार्मूला बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको कुछ रेडिकल्स याद रहे, कुछ ऋणायन याद रहे और कुछ धनायन याद रहे, तो आप बहुत सारे फार्मूलाज बना सकते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए।